So we begin with the most basic question asked on general science in the PU LLB as well as MH set examination. All that you have to do is that you have to write the question or you have to write the phrase from the question that can be asked in the paper. So theory of relativity किसने दी है? जानवी? आइंस्टाइन ने दी है. बेसिक क्वेश्चन है बट आर्ट्स वाले लोग जो हैं इसमें फॉल्टर कर जाते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. कौन सा चार्ज प्रोटॉन कैरी करता है? प्रोटॉन हमें पता है ना. प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है जानवी? पॉजिटिव होता है. चेक कर लेना एक बार. हाँ हाँ, बट बस बस यही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी नहीं मार्क करना है क्योंकि पीयू के पेपर में काफी टाइम होता है. तो जानवी जैसे हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन बात यह है कि उन्होंने फिर भी गलती कर दी जल्दी के चक्कर में. तो पीयू का बेसिक फंडामेंटल ये है कि जल्दी नहीं करना है भाई पेपर, क्योंकि पेपर में बहुत टाइम होता है. आप गलत एमसीक्यू मार्क करके बैठ गए, इसका कोई मतलब ही नहीं है. अब 15 मिनट पहले पेपर खत्म हो ही जाता है. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये किसने दिया है? लिखो क्वेश्चन, लिखो ना आगे. आप ये ऐसे कैसे आपको रिवाइज रहेगा ऋषा? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक. सो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया है. अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि टेलीफोन किसने इन्वेंट किया है? तो सबको पता होता है, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. टेलीफोन के आगे लिख दो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. क्वेश्चन को इस तरीके से आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. एक्सरे किसने इन्वेंट किया है? ये क्वेश्चन था पीयूएलएलबी में. हाँ जी, अब बताइए चारों में से. बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है पीयू में. हमने ऐसा तो है नहीं कि 50 नंबर लेके धक्के से ही एंटर होना है. अगर 65 आ जाए, 70 आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है. प्लस जो जो आप एग्जाम एम कर रहे हो जुडिशरी वगैरह, उसमें तो आपको 1-1 का ही एम रखना पड़ेगा आगे अभी 2 साल में ही. तो यू कैन नॉट गो विद दैट माइंडसेट कि 180 आ गया सर तो सीधे जाएंगे. एक ही रैंक का होना चाहिए, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन जरूरी हैं. रॉइंटगन. ROENTGEN. रॉइंटगन. ROENTGEN. इसने एक्सरेस को इन्वेंट किया, मुझे पता था. और ये क्वेश्चन पेपर में करके आया था तो मेरी अच्छी रैंक आई थी. ये क्वेश्चन मैटर करता है कि क्वेश्चन. ओके. विच थर्मामीटर इज यूज टू इंडिकेट द लोएस्ट टेम्परेचर? एल्कोहल थर्मामीटर. ये आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिखो, ये मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा. बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर जो बल्ब होता है हमारा, उसमें जो फिलामेंट होता है गुरमान, वो किस एलिमेंट का बना होता है? वो थर्मामीटर में होता है. ये भी क्वेश्चन बेसिक है. बल्ब के अंदर का फिलामेंट तो टंगस्टन का बना होता है. ये 8th 9th के बुक के क्वेश्चंस हैं. इट्स नॉट अ वेरी टफ वो, बट हमारा हम भूल जाते हैं एक्चुअली, और कुछ नहीं है. स्टील के लिए प्रिंसिपल मेटल कौन सा यूज होता है? स्टील बनाने के लिए प्रिंसिपल मेटल कौन सा यूज होता है? स्टील बनता है ना. रहिए जाने. आयरन यूज होता है. अब अगेन ऐसे क्वेश्चंस ये हैं जो इजी क्वेश्चन है. अगर आप इनमें डाउट होगा आपको 10% मानवी, तो फिर आप जिन क्वेश्चन में एक्चुअल डाउट होना होगा वहां पे आप खेल ही नहीं पाएंगे. आपको लगेगा मैंने ऑलरेडी 5 तुक्के मार दिए हैं. इन क्वेश्चंस को तो 100% करना होता है. ऑल्टीमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? ऑल्टीमीटर. ऑब्वियसली एल्टीट्यूड मीटर, यानी कि एल्टीट्यूड, हाइट अबव द ग्राउंड को मेजर करने के लिए ऑल्टीमीटर यूज होता है. बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जिसे मानवीय जानवी कह सकते हैं. सर बिल्कुल ही XYZ क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम ने. वो XYZ नहीं है, वो होते हैं बुक्स में दिए हुए. ठीक है जी. क्रीम सेपरेट हो जाती है मिल्क से जब हम छोलते हैं, है ना. किस फोर्स के कारण ये सेपरेट होती है? फोर्स के कारण. साइंटिफिक टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स.
मिल्क सेपरेटेड फ्रॉम क्रीम थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। साइंस के 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं पीयूएलएलबी में, बट पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ड्रॉट कंडीशंस में कौन से प्लांट जो है अडॉप्ट करके उगते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जीनोफाइट्स। जेरोफाइट, सॉरी, XEROPHYTES। ड्रॉट प्लांट्स, कम पानी, ज्यादा सनलाइट में, ड्रॉट कंडीशन यही है। सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सीमेंट किससे बनता है? बेसिक क्वेश्चन है, डे टू डे क्वेश्चन है। सीमेंट से बना है ना घर, गुरमान। गुरमान है, गुरमान है, गुरमान। बताओ जाननी। लाइम, एल्यूमिना एंड सिलिका। लाइम, एल्यूमिना एंड सिलिका। बर्ड एग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ये भी हम करेंगे, अलग से भी करेंगे, मैंने निकाल के रखा है। बर्ड एग्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? डबल ओ लॉजी, ओ ओ लॉजी, डबल ओ लॉजी। मेनिंगिटिस कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करती है? मेनिंगिटिस। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्या बात है त्रिशा, ब्रेन को इफेक्ट करती है मेनिंगिटिस। मेनिंजाइटिस बोलते हैं इसको। सूजन हो जाती है इसमें, ब्रेन हो गया। सेल्सियस में बताइए कि ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? मेनिंजाइटिस ब्रेन का होता है। अब आप बताइए कि कितने सेल्सियस ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है? सेल्सियस पूछ रहा हूँ सर, मैं फारेनहाइट नहीं पूछ रहा। देखो यार, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछ लेता ही है पीयूएलएलबी। ल्यूसेंट की किताबों में यही तो क्वेश्चन है, और कौन से क्वेश्चन है? क्या है एवरेज टेम्परेचर? हम्म 36.9 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस। और उसमें है 98.6 फ़ारेनहाइट। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें कॉमनली प्रेजेंट होते हैं कुछ चीजें, जैसे कि नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस। ये होता ही होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में। तीसरा एलिमेंट क्या है जो होता ही होता है? खाद। नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस तो होता ही है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में, जो डालते हैं खाद। तीसरा, हाँ, तीसरा एलिमेंट पोटेशियम होता है। तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों पाए जाते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में। बोन्स एंड टीथ का कैल्शियम के अलावा और कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? कैल्शियम से तो बनी होती है बोन्स और टीथ, उसके अलावा कौन सी चीज से बनी होती है? फोस्फेट। फोस्फेट।
फोस्फेट से बनी होती है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है ना। इसमें सी को, सी क्या है, व्हाट इज सी? बहुत बार सुना ना हमने, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन की थ्योरी है। सी क्या है? सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है पीयू एल एल बी, कोर एम एच सेट में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक साइंस के बेसिक क्वेश्चंस हैं। और वैसे भी पता होना चाहिए यार, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसमें डेली यूज होने वाली चीज है, किसानी में यूज होने वाली चीज है। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गुरमान? बेसिक नॉलेज है ना यार, ये हड्डी। हमारी खुद का दांत किससे बना है? कैल्शियम और फॉस्फेट से। तभी हम फ्लोराइड ज्यादा यूज नहीं करते हैं, करोड़ हो जाता है, तो इसलिए पता होनी चाहिए चीजें आपको ये। कौन से भारत के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज ये है हरगोबिंद सिंह खुराना। हरगोबिंद सिंह खुराना। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? प्लूटो को कब निकाला गया? ईयर? 2006 में। प्लूटो वॉज डिस्क्राइब्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। हाउ मेनी अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स वी हैव? 4 अदर। सीरीज, होमिया, मेक, एरिस। सीरीज, होमिया, मेक, एरिस एंड प्लूटो।